अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, टेंस को जो अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो टेंस आप सीख रहे हैं उसकी पहचान का आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं इनके बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। और तीसरा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो याद रख लें स्टूडेंट्स, आम तौर पर बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं कि वक्ती तौर पर याद कर लेते हैं और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें रद्द बदल कर देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पहले लगा देते हैं वर्ब बाद में लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे पूरा आपको जो है जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया होता है वो गलत हो जाता है और मार्क्स नहीं मिलते। तो स्टूडेंट्स याद रख लें आपने कैसे इस कमज़ोरी पे काबू पाना है। SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। हाँ, अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में। तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब कंटिन्यू का मतलब होता है ये जारी, यानी जो प्रेजेंट ज़माने के अंदर काम जारी और सारी होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ही शीट जो सब्जेक्ट है या सिंगल प्रोनाउन वाले हैं, यानी कोई भी नाम हो सकता है, तो आपने उसके साथ इज इस्तेमाल करना और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। कंटिन्यूस टेंस वैसे जो भी इस्तेमाल होगा एक्टिव वॉइस हालत के अंदर आपने उसमें ING वाली फॉर्म ही लगानी होती है। इसी तरह जो प्लूरल हैं वी, यू, दे या ज़्यादा नाउन्स, एक ही जुमले में एक से ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं नाउन्स, उनके साथ आपने आर का इस्तेमाल करना। उसी तरह फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, जबकि आई जो है यानी प्रोनाउन मैं जो उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं इसके साथ आपने एम इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ये लिखा भी हुआ है कि रहा है और रही है हो तो ये सिंगल है, इनके साथ इज इस्तेमाल करना और ये फार्मूला लगाना है। जबकि प्लूरल हालत में हो, रहे हैं या रहे हो तो उसके साथ आपने आर इस्तेमाल करना और ING वाली फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह रहा हूँ या रही हूँ यानी आई के तौर पर आए तो आपने एम करना। अब ये सिंपल जुमला है, बारिश हो रही है। आर वैसे वाकई बारिश हो रही है तो इस वजह से आपने इट इज़ रेनिंग लगा देना। इसी तरह आगे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी लगाएंगे आप, उसके बाद आर लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले, साथ में ING, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस में बढ़ते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो फार्मूला स्टूडेंट्स वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि आपने रहा है और रही हैं जहाँ पे आ रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद इज नोड लगाना है। इसी तरह प्लूरल जहाँ पे हो वहाँ पर आपने आर नोड लगाना है और जब आई वाला हो तो फिर एम नोड। बाकी तरीकाकार वही है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, इसे आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और अब देखें वो अपना काम नहीं कर रही है तो शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। इसी तरह तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी आ जाएगा। इसी तरह आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने टेक्निक याद रखनी है कि जो सिंगल है यानी आखिर पर रहा है और रही हैं आ रहे हैं उर्दू सेंटेंसेस में, उनके स्टार्ट में आपने इज लगा देना है, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। इसी तरह जो प्लूरल हैं रहे हैं उनके शुरू में आर लगाना है, बाकी तरीकाकार वही है। इसी तरह जो आई वाले जुमले हैं उनके शुरू में एम लगाना है। अब देखें क्या वो खाना खा रही है तो इज़ शी ईटिंग मील आ जाएगा। अब मील जो है ये भी खाना होता है और फूड भी खाना होता है, तो फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स याद रख लें। मील पका हुआ खाना है जो
आपकी मामा आपको पका कर जो है खिलाती हैं। और फूड कोई भी खाना हो सकता है, जैसे गंदम है, चावल हैं, वो मतलब कुक ना हुए हों तो वो उस हालत में है तो वो खुराक ही, तो उसे फूड कहा जाएगा। इसी तरह क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये प्लूरल है, तो हम लगा देंगे जी आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे वी, प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी इंटेरोगेटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, तो हम उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए याद रख लें, सबसे पहले आपको जो है जुमले को पहचानना है कि वो सिंगल है या प्लूरल है। अगर सिंगल है तो शुरू में इज लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट। इसी तरह अगर प्लूरल है आखिर पे देखना हमने रहे हैं या रहे हो या रही हैं नून वाला, तो फिर आर लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद नोड लगा देना। इसी तरह आई के लिए आपने शुरू में एम लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद नोड। जैसे वो क्या वो खाना नहीं खा रही है, तो इज आपने लगाया शुरू में, उसके बाद शी लगाया, उसके बाद नोट आपने लगाया और आईएनजी वाली फॉर्म लगाई, ईटिंग फूड आ जाएगा जी। उसके बाद जो है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर वी नोट प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा, यानी शुरू में आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट आ जाएगा, उसके बाद प्लेइंग आ जाएगा और फिर क्रिकेट आ जाएगा। इसी तरह डबल इंटेरोगेटिव आ जाए तो स्टूडेंट्स उनको कैसे बनाना है, याद रख लें जो डबल क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमने पहले उनको स्टार्ट में लगाना है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो ये लगाने हैं। उसके बाद जो आपने उर्दू के जुमले को लास्ट से देखना है, अगर वो सिंगल है तो फिर साथ में इज लगाना है, अगर प्लूरल है तो फिर जैसे ये रहे हैं तो फिर आर लगाना है, अगर आई वाला कोई हुआ तो फिर आपने एम लगाना। अब देखें वो गाने क्यों गा रही है, तो इसमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाई वाई, उसके बाद अब ये सिंगल था तो इज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट शी, इसी तरह आगे सिंग और आईएनजी लगा दिया, वाई इज शी सिंगिंग सॉन्ग्स। इसी तरह आजकल आप कहाँ रह रहे हैं, तो अब वेयर लगाया पहले कहाँ की इंग्लिश, उसके बाद तुम के मुताबिक आर लगा दिया, वेयर आर यू लिविंग नाउ डेज। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।